नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम विनीत भार्गव है और आप देख रहे हैं विनीत भार्गव यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपके पास हमारे जितने भी फ्यूचर में आने वाले वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जैसा कि आप सबको पता है, इस वक्त धान की खेती का समय है। कुछ लोग अपनी बेड़ लगा चुके होंगे और कुछ लोग अपनी नर्सरी या बेड़ डाल रहे होंगे। तो ग्रीन प्लैनेट जो कि 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेकर के आता है और इसके प्रोडक्ट का आगे चलन अपने लोगों को करते जाना पड़ेगा और आप किसान भाइयों को भी आगे जो है ग्रीन प्लैनेट की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि दिन पे दिन सरकार की तरफ से बहुत सारे रसायन जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं। अभी 15 तारीख को 27 रसायन और बंद कर दिए गए। मैनकोजेब, थीरम, 27 की लिस्ट है। वो लिस्ट मैं आप लोगों को से शेयर ज़रूर करूंगा। वैसे 99% जितने भी किसान भाई हैं मेरे ख्याल से इससे वाकिफ़ ज़रूर होंगे। तो आगे हम लोगों को ऑर्गेनिक की तरफ ही जाना पड़ेगा और ऑर्गेनिक की आदत अगर हम अभी से डाल लेंगे तो जैसा कि लोगों को भ्रांति है कि अगर थोड़ा सा भी उनके प्रोडक्शन में तकलीफ़ आती है तो वो भ्रांति भी उनकी दूर हो जाएगी कि ऑर्गेनिक का यूज़ करने से कोई प्रोडक्शन में फ़र्क आता है। ग्रीन प्लैनेट बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद है और इसके प्रोडक्ट नैनो टेक्नोलॉजी, पॉलीहाइड्रोक्सी चिलेटेड नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले मैं ये नहीं कहता कि आप अपने रसायन तुरंत बंद कर दें, लेकिन जो लोग भी पहली बार इससे खेती करने जा रहे हैं वो लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि उनको जितना जो भी रासायनिक खाद वो अपने खेतों में डाल रहे हैं वो 30% तक कम कर देनी है। धान की कुछ प्रचलित वैरायटीज़ हैं जिसमें कि पूसा की 1509 है और आपका ये 1637 है। इसके अलावा भी और कई सारी वैरायटियां आती हैं जो जैसे PP 126 ये 125 दिन की वैरायटी है। इसके अलावा आपका 1728 ये भी पूसा की वैरायटी है, लगभग 140 दिन लेती है ये। तो इस तरह से कई सारी फसलें हैं, वैरायटियां हैं जो आपके क्षेत्र में आप लोग जो भी धान लगाते हो वो उसमें आप इनका हमारे हर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और करना आपने सिर्फ यही है कि सबसे पहले आपको 25 से 30% रासायनिक खाद अपने खेतों से कम कर देनी है और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है जो आपकी धरती को की वापस उर्वरक क्षमता को वापस लाएगा, आपके अंदर की माइक्रोबियल एक्टिविटी मतलब जो अंदर के जीवाणु नष्ट हो चुके हैं उनको जो वापस लेकर के आएगा, वो प्रोडक्ट है ये पावर प्लांट प्रीमियम। और दूसरा प्रोडक्ट ये पीछे मेरे लगा हुआ है, ये भूमि पावर। ये भूमि पावर और पावर प्लांट प्रीमियम और एक प्रोडक्ट और हमारा आता है, ये है नाइट्रो किंग। ये 3 प्रोडक्ट शुरुआत में आपको सॉइल एप्लीकेशन में देने हैं। अब इसमें हमारे ज़्यादातर किसान भाई अपने उसमें खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि आप जब खेत तैयार करें और रुपाई करने के टाइम पे आप पहले उसमें भूमि पावर डाल दें और नाइट्रो किंग डाल दें। उसके बाद जैसे 2 से 3 दिन के अंदर रुपाई के बाद खरपतवार नाशक डाली जाती है, तो आप खरपतवार नाशक डाल दें। उसके करीब करीब 8 से 10 दिन के बाद आप इसका प्रीमियम का प्रयोग करें, क्योंकि इसके अंदर कंपनी ने जीवाणु दे रखे हैं जो कि आपकी सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। तो खरपतवार नाशक के साथ के डालने के करीब 8 से 10 दिन बाद आप इसका खेत में प्रयोग करें। उससे पहले बात आती है, अभी आप लोगों की नर्सरी लगी हुई होगी या नर्सरी आप लगाने जा रहे होंगे, तो नर्सरी में भी आप इसका जो भूमि पावर का प्रयोग है ये आप कर सकते हैं।
अभी अभी जैसे मान लीजिए आपने एकड़ के 30वें हिस्से में, जैसे हमारे यहाँ 32 बिस्वे का 1 एकड़ होता है, तो उस 1 बिस्वा में आप लगभग 50 ग्राम भूमि पावर डाल सकते हैं। वो भूमि पावर डाल करके आप बीज की बुआई कर दें, और बीज जब 10वें दिन की फसल आपकी हो जाए, मतलब पौधा उग करके जब 10 दिन का हो जाए, तो उसमें ग्रो और नाइट्रो किंग का एक स्प्रे कर दीजिए। ये 2 प्रोडक्ट हैं। ये, और जिन भाइयों ने अभी हमारे प्रोडक्ट नहीं भी इस्तेमाल किए हैं और फसल उन्होंने बो दी है और उनकी पौध 8-10 दिन की हो चुकी है, वो लोग इन दोनों प्रोडक्ट का स्प्रे कर सकते हैं। ये 2 ml प्रति लीटर लिया जाएगा और ये 1 ml प्रति लीटर लिया जाएगा। ये दोनों का आप स्प्रे करिए और 7 दिन बाद इसको अपनी पौध में रिपीट कर दीजिएगा। इसके बाद जब आप रुपाई के टाइम पे जाते हैं, रुपाई के टाइम पे जब आप जाते हैं, तो रुपाई के टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बीज शोधन को मैं उतना इसमें अहमियत नहीं देता आप, लेकिन जड़ शोधन जरूर करिए। और जड़ शोधन करने के लिए आपको ये PPFC पाउडर, ये हमारा फंगीसाइड पाउडर है, और ये हमारा बीज शोधन का प्रोडक्ट है सीड ट्रीटमेंट। इससे आप रूट ट्रीटमेंट करेंगे। तरीका, करीब 200 लीटर पानी ले लीजिए, एक खेत में ही एक मोमिया टाइप बिछा दीजिए, मोटा मोमिया आता है काले रंग का, आप उसको बिछा दीजिए। और हमें ज़्यादा ऊंचा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना पानी रखना है ताकि आपकी खाली जड़ उसमें भीग जाए। तो आप उसके बंडल बना करके उस पानी में खड़े करते चले जाइए, और इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करना है। 150 ml आपको ये लेना है और 100 ग्राम फंगीसाइड पाउडर लेना है। ये 200 लीटर पानी में घोल करके आप अपने उसका जल शोधन कर लीजिए। तो ये 2 काम करने से, मैं जल शोधन करने को आपको इसलिए बोलता हूँ कि देखिए, अगर हम बीज शोधन करेंगे तो वाइट रूट्स ज़्यादा निकलेंगी, और वाइट रूट्स जब ज़्यादा निकलेंगी, जब आप पौधा उखाड़ोगे तो पौधा उखाड़ने से वो स्ट्रेस में आएगा पौधा, क्योंकि ज़्यादा जड़ें टूटेंगी। उससे बेहतर यह है कि आप रूट ट्रीटमेंट कर दें, ताकि जब आप पौधा ट्रांसप्लांट करें तो वो आपका ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे जल्दी लगान ले ले और रूट्स भी बढ़िया डेवलप हो। फिर इसके 1 हफ्ते के बाद आपको ग्रो और नाइट्रो किंग पौधा जब लगान ले लेगा आपका, तो उसके बाद आप इसका पुनः स्प्रे करेंगे। अब की बार आप ये प्रति लीटर आपको ये 2 ml लेना है, और ये प्रति लीटर पानी 4 ml लेना है। 15 लीटर वाली टंकी में ये 30 ml लेना है, और ये आपको 40 ml लेना है। ये स्प्रे आप 10 दिन में रिपीट करना है आपको। और इसके साथ, इन दोनों चीज़ों के साथ, आपको ये स्प्रेडॉल 90, ये हमारा 6 in 1 प्रोडक्ट है। ये स्टिकर का काम भी करता है, ट्रांसलेमिनेशन का काम करता है, वेटर का काम करता है, दवा का असर पेनिट्रेट कराता है, और भी इसके बहुत सारे काम हैं, वो हम लोग कभी आगे लेंगे। लेकिन ये आपको इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हर स्प्रे में करना है। और अगर आप हमारे इन प्रोडक्ट के अलावा भी किसी चीज़ का स्प्रे करते हैं, तो उसमें ये आप 5 से 7 ml प्रति 15 लीटर पानी का अगर आप इस मिश्रण करके करते हैं, तो उसका बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। दवा का असर एनहांस हो जाता है, ये कैटलिस्ट का भी काम करता है। फंगस की बीमारी, ये दोनों स्प्रे करने के बाद, जब गलेत पे आपकी फसल होगी, तो गलेत पे जब फसल होगी तो आपको नाइट्रो किंग के साथ ये ब्लूम, दोनों चीज़ 40-40 ml लेनी है आपको। ब्लूम भी 40 ml लेना है और नाइट्रो किंग भी। मतलब जब पौध गलेत बोलते हैं हमारी तरफ, कुछ जगह गाबे में बोलते हैं, तो ये जब आपकी फसल गाबे में हो, गलेत में हो, उस वक्त आपको इसका पहला स्प्रे करना है। और सेकेंड स्प्रे जब बाली में दूध पड़ रहा होता है, उस वक्त अगर ये आप 2 स्प्रे कर देंगे, तो इससे आपके दाने मजबूत, सुडौल और वजनदार बनेंगे। और जो उसमें खाली रह जाती है बाली बिना दाना पड़े, वो वाली समस्या आपकी कम से कम आएगी या बिल्कुल नहीं आएगी।
इसके अलावा फंगस की बीमारी धान की फसल में बहुत ज़्यादा होती है। और एक मैं भूल गया, अर्ली में जब आप धान की रोपाई करते हैं तो एक रोग बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो है पत्ती लपेट। पत्ती लपेट है और एक बोरर आता है। तो पत्ती लपेट के लिए हमारे पास बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है पेस्टो हिट। इसका मात्र 2 ml प्रति लीटर पानी का अगर आप इसका स्प्रे कर देते हैं 15 लीटर वाली टंकी में, 25 से 30 ml पे भी, बल्कि 25 ml पे ही काम कर जाता है ये। 25 ml डाल करके अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो पत्ती लपेट तुरंत आपको उसमें असर मिलता है। और ये चूंकि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है इसलिए किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं करती है। इसको आप और भी तना छेदक, सूढ़ी मारने के लिए अपने काम में ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पेस्टिसाइड बनाया है ग्रीन प्लैनेट ने। और ये फंगस वाली बीमारियों के लिए 4 ml प्रति लीटर, 4 ml प्रति लीटर आप इसका प्रयोग करेंगे। फंगस वाली बीमारियों के लिए रामबाण का काम करता है ये। और अगर प्रिवेंटिव मोड में आप चाहते हैं कि आपके खेतों में फंगस ना आए तो ये प्रिवेंटिव मोड में फंगीसाइड है हमारा फंगो हिट। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि फंगो हिट एक तो 4 ml की डोज है पर लीटर ऑफ वाटर, और दूसरी चीज़ ये है कि इसके संग सिर्फ और सिर्फ ये स्प्रेडॉल 90 पीछे 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 रखिए भैया, यही फंगस बटन। हाँ, ये सिर्फ स्प्रेडॉल 90 ही मिलाएंगे इसके संग, और कोई चीज़ नहीं जाती है। तो 4 ml प्रति लीटर, या अगर टंकी की बात करें तो 60 ml 15 लीटर वाली टंकी में ये डालना है आपने, और ये 7 से 10 ml मैक्सिमम। तो ये 2 प्रोडक्ट आपका प्रिवेंटिव मोड में। इसके बारे में तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कोई भी स्प्रे हो 5 ml प्रति टंकी से लेके 10 ml प्रति टंकी तक का आप इसका इस्तेमाल, जितना आपको पेनिट्रेट कराना हो उस हिसाब से इसका आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो ये सारी बातें किसान भाइयों, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां और धान में आती हैं। मोस्टली फंगस की बीमारी आती है और महू वगैरह आता है। वो समस्याएं अगर आप लोगों को कुछ आती हैं या कोई समस्या है तो मेरा नंबर इसमें नीचे दिया हुआ है, मैंने वैसे बता भी देता हूँ, 9415440483। आप लोग कॉल करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। और कोई समस्या आती है अगर, तो आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आशा है आपको ग्रीन प्लैनेट के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए धान की फसल में जो भी जानकारी चाहिए वो मैंने आपको दी है। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप फ्री हैं, आप कभी भी मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।